हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। जो एलिमेंट्री कैनाल वाला सिस्टम वगैरह था, तो उसके अंदर हम लोगों ने एक एक करके जो टॉपिक्स वगैरह थे वो सभी चीजें हम लोग सीरियज के अकॉर्डिंग उसको देख लिए। इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने बक्कल कैविटी वाला पार्ट की बात की थी, उसके बाद में ईसोफेगस वाले पार्ट की बात की थी जिसको ग्रास नाल या फूड पाइप वगैरह कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात की थी स्टोमक वाला रीजन वगैरह, और उसके जस्ट नेक्स्ट बाद में है स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, छोटी आंत्र वगैरह, और उसके बाद में देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है, लेयर फॉर्मेशंस वगैरह रहती है, तो उसके बारे में देखेंगे। देखिए इसके अंदर जैसे हम जो ये पार्ट वगैरह है, जैसे सबसे पहले हम बात की थी बक्कल कैविटी वाले पार्ट वगैरह की, उसके बाद में ईसोफेगस वाले पार्ट वगैरह की, और स्टोमक वाले रीजन वगैरह की जिसको पेट वगैरह कहते हैं। और इसके बाद में जस्ट नेक्स्ट है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह जिसको छोटी आंत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए जो छोटी आंत्र वगैरह होती है उसके तीन पार्ट्स वगैरह रहते हैं। एक तो होता है ये वाला जो स्टार्टिंग वाला जो रीजन वगैरह जो किससे जुड़ा हुआ है, जो पाइलोरिक वाले रीजन से कनेक्टेड वगैरह है, ये वाला रीजन वगैरह यहां की बात वगैरह हो रही है, ये वाले रीजन वगैरह यहां पे, ठीक है। तो ये पाइलोरिक वाले जस्ट जो रीजन वगैरह है उससे जस्ट नेक्स्ट आगे वाला जो रीजन वगैरह होगा वो होता है इसके अंदर डुडेनम वाला पार्ट वगैरह। क्या होता है? डुडेनम। और उसके बाद में जस्ट ये राउंड अप शेप के अंदर होता है वलित जो आकार वगैरह होता है, ठीक है। जो क्या होगा कि जो फूड वगैरह होगा, पार्टिकल्स वगैरह, उसको क्या करेगा? सरफेस प्रदान करने करेगा। तो ये वाला पार्ट वगैरह होता है, ये तो डुडेनम, और ये होता है जेजुनम। और जस्ट नीचे वाला पार्ट वगैरह क्या रहता है? इलियम वाला पार्ट वगैरह रहता है, जहां पे भोजन का पाचन भी होगा और अवशोषण भी होगा इलियम के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं जैसे ये वाले स्ट्रक्चर वगैरह स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह की तो है ही, इसके अंदर जैसे अलग से जो उसके अंदर वाली जो लेयर फॉर्मेशंस वगैरह रहती है, तो उसका डायग्राम वगैरह बना रखा है। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो छोटी आंत्र वगैरह होती है उसके अंदर कौन कौन सी रीजन्स वगैरह होते हैं, कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी, तो ये इसके बारे में देखते हैं। तो छोटी आंत्र स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कहा जाता है, इसके अंदर जैसे थियोरेटिकल वाले पार्ट वगैरह पे चलते हैं, फिर इसकी जो डायग्राम वगैरह है उस पे चलेंगे। इसके अंदर किस तरीके से लेयर फॉर्मेशंस होती है, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, ये विलाइज वगैरह, माइक्रोविलाइज वगैरह, सारी चीजें डिटेल से हम लोग देखेंगे इसके अंदर। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या होता है? आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट वगैरह होता है। सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? ये वाला रीजन ही होता है, छोटी आंत्र वगैरह जिसको कहते हैं। छोटी आंत्र में तीन भाग वगैरह पाए जाते हैं, हमने बात की थी। सबसे स्टार्टिंग वाला रीजन वगैरह जो यहाँ पे ये वाले पार्ट वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो किससे जो पाइलोरिक वाला रीजन वगैरह है उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट वगैरह के अंदर पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? डुडेनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डुडेनम कहा जाता है। और उसके जस्ट नीचे जो ये राउंड अप शेप के अंदर, ये देखो ये वलित आकार वगैरह के अंदर है, तो ये सरफेस प्रदान करने का काम करेगा किसको? जो भोजन वगैरह है उसको। तो ये क्या होता है? जेजुनम वगैरह होता है। क्या होता है? जेजुनम वगैरह होता है। और ये लास्ट वाला जो पार्ट वगैरह रहता है ये इलियम होता है। क्या होता है? इलियम वगैरह, डुडेनम, जेजुनम और इलियम, इन तीन पार्ट्स के अंदर ये बटा हुआ रहता है। डुडेनम वगैरह होता है तो इसके जस्ट पार्ट्स के अंदर यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंदर क्या होगा कि लीवर वगैरह प्रेजेंट होता है और गॉल ब्लैडर वगैरह, और इस साइड के अंदर होता है पेनक्रियाज वगैरह, पेनक्रियाटिक जो जूस वगैरह सिक्रेट वगैरह करता है, अग्नाशय वगैरह। तो इसके जस्ट बाद में होता है ये क्या करेगा? ये तो शारीरिक जो लीवर वाला पार्ट वगैरह है, तो क्या करता है कि जो गॉल ब्लैडर वगैरह है, पित्ताशय वगैरह, उसके अंदर क्या होता है कि पित्त रस स्टोर वगैरह होता है। निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। उसको निर्माण कौन करेगा? लीवर वगैरह करेगा। लेकिन स्टोर किसके अंदर होगा? पित्ताशय के अंदर, जिसको गॉल ब्लैडर वगैरह कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये क्षारीय प्रदान करता है, यानी कि जो क्षारीय कंटेंट वगैरह होगा वो सिक्रेट वगैरह करता है, लेकिन जो भोजन वगैरह आ रहा है वो कैसा आ रहा है? अम्लीय आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग जानते हो कि ये वाला रीजन वगैरह स्टोमक वाला, इसके अंदर HCl का सिक्रेशन होता है। HCl का सिक्रेशन वगैरह होगा, वो क्या करेगा? भोजन को अम्लीयता प्रदान करेगा और उसको डाइजेस्ट करवाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि ये तो क्षारीय वगैरह है, ये क्षारीयता प्रदान वगैरह कर रहा है, कंटेंट वगैरह जो भी सिक्रेशंस वगैरह कर रहे हैं पित्तरस वगैरह का। और इसके अंदर क्या आ रहा है? भोजन वगैरह किस तरीके का आ रहा है? बोलस के रूप के अंदर था, ये कायम के रूप के अंदर आएगा। छोटी आंत्र में किस रूप में आएगा? भोजन जो आ रहा था वो माउस से इसके अंदर, किसके अंदर? स्टोमक के अंदर आया, वो बोलस के रूप में आया। किस रूप में आया? बोलस के रूप के अंदर। लेकिन स्टोमक से ये इंटेस्टाइन, जो छोटी इंटेस्टाइन वगैरह जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह कहते हो, छोटी आंत्र वगैरह, तो उसके अंदर किस रूप के अंदर आएगा? कायम के रूप के अंदर आएगा। किस रूप में? कायम के रूप के अंदर। तो वो कैसा है? अम्लीय है। जो भोजन वगैरह जो आ रहा है वो कैसा है? अम्लीय वगैरह है।
तो ये क्षारीयता प्रदान करने का काम कौन करेगा, लीवर वाला पार्ट वगैरह इसको क्षारीयता जो भी कंटेंट वगैरह पितरस जिसको कहते हैं, तो ये क्षारीय सिक्रेट वगैरह करता है इस जो डक्ट वगैरह होती है डुडेनम वाली इसके अंदर। तो ये क्या करता है कि इस वाले पार्ट में भी जो भोजन वगैरह है उसका पाचन नहीं होगा, और इस वाले जेजुनम वाले पार्ट में, क्योंकि ये क्या करता है कि जैसे सरफेस प्रदान करता है, जो भी भोजन वगैरह आएगा उसको क्या करेगा, सरफेस प्रदान करेगा, उसको जगह वगैरह देगा वहां पे, यानी कि आने के लिए क्या कर देगा, जगह वगैरह देगा, क्योंकि ये राउंड अप शेप के अंदर रहता है। और फिर बाद में आगे वाला जो रीजन वगैरह इलियम वाला होता है, यहाँ पे क्या होगा, पाचन भी होगा और अवशोषण भी होगा इस वाले रीजन के अंदर। तो यहां तक क्या हो जाता है, कंप्लीट वगैरह हो जाता है, डाइजेशन वगैरह। और उसके बाद में तो क्या होता है कि जो बड़ी आंत्र वगैरह होती है उसके अंदर जल वगैरह का अवशोषण होता है, जो आगे हम देखेंगे। अब देखेंगे छोटी आंत्र वगैरह होता है, इसके अंदर क्या होता है कि प्रारंभिक यू आकार का भाग ग्रहणी, जिसको डुडेनम कहलाता है, जो यू आकार का जो पार्ट वगैरह है इसको क्या कहा जाता है, डुडेनम कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी के अंदर ग्रहणी के नाम से उसको जाना जाता है। ये किस आकृति का होता है, यू शेप के अंदर होगा, यू आकृति के अंदर। ग्रहणी में पित्त वाहिनी एवं अग्नाशय वाहिनी के खुलने के स्थल पर अवरोधनी पाई जाती है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जैसे पित्ताशय वाला रीजन वगैरह, पित्त वाहिनी वाला और अग्नाशय वाहिनी, इन दोनों की जो डक्ट वगैरह होती है ना कैविटी वगैरह के अंदर, इसमें खुलेगा तो यहां पे क्या होता है, अवरोधनी वगैरह पाई जाती है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, नल पाइप वगैरह होते हैं, ठीक है, सभी के घरों के अंदर नल पाइप वगैरह का कनेक्शंस वगैरह रहता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि जैसे टंकी वगैरह होती है, तो टंकी के अंदर जैसे पानी वगैरह नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वाल्व वगैरह खोलते हैं, यानी कि मोटर वगैरह चला के वाल्व खोलते हैं, और फिर बाद में वो टंकी के अंदर पानी स्टोर वगैरह होता है, आवश्यकता है उसको, जब भी तो उसके अंदर डाल रहे हैं ना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे इस वाले रीजन के अंदर भी क्या होगा, वाल्व समझ लो उसको, जो अवरोधनी है ना, अवरोधनी को वाल्व समझ लो, क्योंकि इस हम लोग क्या करते हैं, पानी वगैरह की आवश्यकता होती है तभी तो उसको वाल्व को खोलते हैं, ठीक है, टंकी में जाने के लिए। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी क्या होता है, और ये वाला रीजन भी, पैनक्रियाज भी, ये भी ऐसे ही समझ लो। इसके अंदर भी क्या है कि ये जब ही सिक्रेट वगैरह होगा, जब इसको आवश्यकता वगैरह होगी, भोजन आगे से आ रहा है तो जब भी तो आवश्यकता वगैरह पड़ रही है ना उसको पचाने के लिए, ये इनका कंटेंट, इन कंटेंट वगैरह की आवश्यकता पड़ रही है, जो पैनक्रियाटिक जूस वगैरह हो या फिर बाद में जो पित्तरस वगैरह है, इनकी आवश्यकता पड़ रही है। जब भोजन वगैरह आ रहा है तो आवश्यकता हो रही है, जब भी तो इसके अंदर सिक्रेट वगैरह हो रहा है। और दो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, वो इनको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। जो लीवर वाला पार्ट वगैरह है इसको एक्टिवेट करेंगे ताकि ये क्या करे, पित्तरस का सिक्रेशंस वगैरह करे, जो आके स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, और फिर बाद में ये डक्ट नाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है, कैविटी वगैरह, उसके अंदर ये क्या होगा, आके सिक्रेट वगैरह हो जाएगा। और इसी तरीके से इसके अंदर भी एक क्या होता है कि जैसे ये वाला जो डुडेनम वाला पार्ट वगैरह है, यहां से एंजाइम वगैरह सिक्रेट वगैरह होते हैं, सॉरी एंजाइम नहीं, हार्मोन्स वगैरह, ये क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट वगैरह करेंगे, अग्नाशय वगैरह को, जो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशंस वगैरह करे, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है कि डक्ट जो अवरोधनी होगी, ठीक है, बैरियर समझ सकते हैं, एक तरीके से वाल्व समझ सकते हैं, तो वो क्या होगा, जिस आवश्यकता नहीं है तो वो बंद हो जाएगा, आवश्यकता है तो वो खुल जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट वगैरह कर, इसके अंदर क्या होता है कि एक्टिवेटेड एक्शंस वगैरह होता है, इसके अंदर एक्टिवेट वगैरह होती रहती है, क्रमाकुंचन गतियां वगैरह होती रहती है इसके अंदर। जब आवश्यकता होगी तो वो वाल्व क्या होता है, खुल जाते हैं, और आवश्यकता नहीं होती है तो फिर बाद में वो बंद हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर रीजन वगैरह प्रेजेंट वगैरह रहते हैं। द्वितीय या मध्य भाग वगैरह, ये किसकी बात हो रही है, सेकंड वाले पार्ट की। फर्स्ट वाला पार्ट डुडेनम वाला पार्ट वगैरह, सेकंड जो मध्य भाग वगैरह होता है उसको कह सकते हैं हम लोग अग्र शुद्रांत या मध्यांतर वगैरह, जिसको क्या कहते हैं, जुजेनम कहते हैं, जेजुनम वगैरह कहते हैं, क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। भाग क्या होता है, कुंडलित होता है, ये क्या होता है, सर्वाधिक कुंडलित वगैरह कौन सा वाला पार्ट वगैरह रहता है, ये जेजुनम वाला पार्ट वगैरह रहता है, जिसको हम लोग मध्यांतर या अग्र शुद्रांत के नाम से उसको जाना जाता है। ये क्या करता है, सरपेश प्रदान करने का काम करता है, जो भोजन वगैरह आएगा आगे से। अंतिम भाग शुद्रांत्र कहलाता है, जिसको इलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलियम कहा जाता है। इलियम क्या होता है, सर्वाधिक कुंडलित वगैरह होता है। ये इलियम वाला पार्ट वगैरह क्या रहता है, राउंड अप शेप वगैरह के अंदर रहेगा, सर्वाधिक कुंडलित होता है। और इसी भाग के अंदर क्या होता है, भोजन का पाचन होगा और अवशोषण वगैरह भी होता है। तो छोटी आंत्र में 4 स्तर पाए जाते हैं। इनका श्लेष्मिका एवं अधः श्लेष्मिका वाला भाग अंतर्वलित होकर केकरिंग के वलन बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो छोटी आंत्र वगैरह होती है, ये देखो अलग से स्ट्रक्चर वगैरह बना ली हम लोगों ने, इस वाले जो पार्ट वगैरह है छोटी आंत्र वगैरह का, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह का, इसका अलग से रीजन वगैरह बना लिया है, यानी कि जो डायग्राम वगैरह है इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिफाइन वगैरह करेंगे, कौन कौन से रीजन यहाँ पे क्या क्या वर्क रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर 4 लेयर फॉर्मेशन पाई जाती है, 4 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, जो श्लेष्मिका एवं अधः श्लेष्मिका वाला भाग अंतर्वलित होकर, यानी कि अंदर के साइड में वलित होकर, यानी कुंडलित नुमा संरचना के अंदर ये क्या होता है, केकरिंग के वलन बनाता है। क्या बनाता है,
केकरिंग के वलन का फॉर्मेशन करेगा, बनाएगा, और इस केकरिंग के वलन पर रसांकुर पाए जाते हैं। जो केकरिंग का वलन वगैरह है इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, रसांकुर वगैरह। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर वगैरह है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके अंदर देखिए ये राउंड अप शेप के अंदर ये क्या होते हैं, इस तरीके से वलित आकार वगैरह यानी केकरिंग के वलन वगैरह यहाँ पे बनते हैं। ये देखिए इसके अंदर वलित आकृति दिख रही है ना, इस तरीके से ये राउंड अप शेप के अंदर आप लोगों को, तो ये केकरिंग के वलन वगैरह दिख रहे होंगे। इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर की पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, रसांकुर वगैरह पाए जाते हैं। इसके अंदर विलाई वगैरह, माइक्रोविलाइज वगैरह यहाँ पे उपस्थित वगैरह रहती हैं। माइक्रोविलाइज वगैरह भी उपस्थित होगी और विलाइज वगैरह भी, ठीक है। सूक्ष्मांकुर और रसांकुर वगैरह इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये इस तरीके से राउंड अप शेप के अंदर ये केकरिंग की जो वलन बन रही है ना, वलन बन रहे एक तरीके से राउंड अप शेप के अंदर, ठीक है, इस आकृति के अंदर। तो इसके मिड के अंदर जो ये वाला स्पेस हो रहा है ना, दो ये राउंड अप शेप के अंदर ये वलन बन रहे हैं, इन दोनों के मध्य के अंदर जो स्पेस हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, उसको नाम से जाना जाता है लीबर कोहन की गर्तिकाएं। क्या कहा जाता है, गर्तिका का मतलब स्पेस वगैरह, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर वगैरह। तो ये क्या है, लीबर कोहन की गर्तिकाएं कहलाती हैं। जो दो वलन वगैरह हो रहे हैं इनके मध्य के अंदर जो रिक्त स्थान वगैरह पाए जा रहा है उसको क्या कहा जाता है, लीबर कोहन की गर्तिकाएं कहा जाता है। और इसी के ऊपर यानी कि जो ये लीबर कोहन की गर्तिका वगैरह तो उपस्थित है ही, लेकिन जो केकरिंग के वलन वगैरह पाए जा रहे हैं इसके ऊपर क्या उपस्थित होते हैं, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर वगैरह। और इन्हीं के ऊपर क्या पाए जाते हैं, केकरिंग के वलन पर पेयर के समूह वगैरह पाए जाते हैं। इसके अंदर आगे डिस्कस वगैरह करेंगे थ्योरेटिकल वाले पार्ट वगैरह के अंदर। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, पेयर के समूह वगैरह का निर्माण वगैरह होगा यहाँ पे। और ये ऊपर वाला पार्ट वगैरह क्या कहलाता है, जो वलन वगैरह बन रहे ये होता है श्लेष्मिका वाला पार्ट वगैरह। क्या कहलाता है, श्लेष्मिका वाला रीजन कहलाता है। उसके जस्ट नीचे लेयर होती है अधः श्लेष्मिका। क्या कहलाती है, अधः श्लेष्मिका वाला रीजन वगैरह रहेगा। और जो अधः श्लेष्मिका वाला रीजन वगैरह है ना, तो वहां पर क्या पाई जाते हैं, रुधिर वाहिनियां वगैरह पाई जाएंगी, तंत्रिका वगैरह पाई जाती है, रुधिर वाहिनियां पाई जाएंगी, तंत्रिकाज वगैरह पाई जाएंगी। और जो ये वलन वगैरह बन रहे राउंड अप शेप के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे बुर्नर की जो ग्रंथि वगैरह है वो पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ये जस्ट नीचे वाले रीजन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, बुर्नर की जो ग्रंथियां वगैरह है, अधः श्लेष्मिका वाला रीजन वगैरह है, यहाँ पे ये पाई जा रही है। और ऊपर वाले श्लेष्मिका वाले रीजन में क्या पाए जाते हैं, पेड़ के समूह वगैरह पाए जा रहे हैं। ये वाले रीजन के अंदर देखो रेड वाले कलर से प्रदर्शित कर रखा है ना यहाँ पे। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर जैसे नेक्स्ट नीचे वाले पार्ट वगैरह के अंदर आते हैं, वर्तुल पेशियां वगैरह भी इसके अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वर्तुल पेशियां वगैरह भी पाई जाएंगी। और इसके जस्ट नीचे पाई जाती है राउंड अप शेप के अंदर गोलाकार बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर रूप वगैरह, कणिका में समझ सकते हैं हम लोग। तो ये क्या पाई जाती है, लंबवत पेशियां वगैरह भी इसके अंदर उपस्थित वगैरह होती है। और जस्ट नीचे वाली जो लेयर फॉर्मेशंस वगैरह रहेगा ये कौन सी होती है, सिरोसा होती है। कौन सी होती है, सिरोसा वगैरह होती है इसके अंदर लेयर फॉर्मेशंस वगैरह। तो आप लोग समझ गए होंगे ऊपर वाला जो रीजन वगैरह है, पार्ट वगैरह, श्लेष्मिका वाला रीजन वगैरह, यहाँ पे केकरिंग के वलन वगैरह पाए जाते हैं। और ये जो केकरिंग के वलन वगैरह है श्लेष्मिका और अधः श्लेष्मिका दोनों रीजन के अंदर पाए जाएंगे। लेकिन जो इसके ऊपर पाए जाते हैं ना श्लेष्मिका वाले रीजन के ऊपर, तो यहाँ पे सूक्ष्मांकुर और रसांकुर वगैरह, माइक्रोविलाइज और विलाइज वगैरह उपस्थित वगैरह होती है। और इसके अंदर लीबर कोहन की गर्तिका वगैरह, स्पेस लाइक जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर वगैरह दिख रही है इसको कहते हैं। और जो अधः श्लेष्मिका वाला पार्ट वगैरह है यहाँ पे भी केकरिंग की वलन पाई जाती है। इसके ऊपर ब्रूनल जो ग्रंथियां ग्लैंड्स वगैरह पाई जाएंगी और श्लेष्मिका वाले पे पेयर के समूह वगैरह पाई जाएंगे। और यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट नीचे वर्तुल पेशिया, लंबवत पेशिया और सिरोसा वाली जो लेयर फॉर्मेशन है। और इसी के अंदर क्या पाई जाती है, रक्त वाहिनियां वगैरह और तंत्रिका वगैरह यहाँ पे कनेक्टेड वगैरह रहती हैं एक दूसरे से। तो ये सूक्ष्मांकुर और रसांकुर वगैरह पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे न्यूट्रिशंस वगैरह ग्रहण करते हैं तो एब्जॉर्ब करने का एक तरीके से कार्य वगैरह करेंगे। ये जो सरफेस वगैरह है, आधार वगैरह वो प्रदान करने का। तो इसके अंदर जैसे अलग अलग रीजन्स वगैरह हैं, ये सारे इनके अलग अलग जो वर्क हैं वो देखते हैं इसके अंदर। ये यहाँ तक तो बात वगैरह होगी, केकरिंग के वलन होंगे, यहाँ पे सूक्ष्मांकुर और रसांकुर वगैरह पाए जाएंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो बात है वो करते हैं इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर एक रसांकुर पर लगभग जो सूक्ष्मांकुर वगैरह पाए जाते हैं उनकी संख्या वगैरह लगभग इसके अंदर कितनी होती है, 1000 सूक्ष्मांकुर वगैरह पाए जाते हैं। एक रसांकुर के ऊपर की बात हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो रसांकुर वगैरह पाए जाते हैं इनके ऊपर जो सूक्ष्मांकुर वगैरह पाए जाते हैं उनकी लगभग संख्या वगैरह कितनी होती है, इसके अंदर 1000 वगैरह होती है। इनकी संख्या वगैरह लगभग पाए जाते हैं। एक रसांकुर के ऊपर लगभग 1000 सूक्ष्मांकुर वगैरह पाए जाते हैं।
इस पर ये वलन, रसांकुर व सूक्ष्मांकुर अवशोषणकारी सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, जो लेयर फॉर्मेशंस वगैरह रहती है आंत्र वगैरह की, तो उसके अंदर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो अवशोषणकारी सतह वगैरह होती है, सरफेस वगैरह, उसको क्या करते हैं, बढ़ाने का, क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम वगैरह क्या करते हैं, किया जाता है इनके द्वारा, सूक्ष्मांकुर और रसांकुर के द्वारा, ताकि सर्वाधिक मात्रा के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो क्या किया जाए, ग्रहण किया जाता है। इस वजह से क्या करते हैं, ये सूक्ष्मांकुर वगैरह, रसांकुर अवशोषणकारी सतह के सरफेस वगैरह को क्या करते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम वगैरह करते हैं। श्लेष्मिका में पेयर के समूह, लसिका ग्रंथि एवं लीबर कुहन की गर्तिकाएं पाई जाती हैं। देखिए श्लेष्मिका के अंदर क्या उपस्थित वगैरह हो रहा है, पेयर के समूह वगैरह, श्लेष्मिका वाला रीजन वगैरह, यहां पे क्या उपस्थित वगैरह हो रहा है, पेयर का समूह वगैरह की बात वगैरह हो रही है यहां पे। और इसके बाद में लसिका ग्रंथि वगैरह उपस्थित वगैरह होती है इसके अंदर, और लीबर कोहन की गर्तिका वगैरह भी यहाँ पे उपस्थित वगैरह होती है। अब देखिए यहाँ पे लीबर कोहन की गर्तिका वगैरह पाई जाती है। केकरिंग के जो वलन वगैरह है उसके अंदर जो लेयर फॉर्मेशंस वगैरह है, यानी कि वलित जो संरचना वगैरह है, इनके दोनों के मध्य के अंदर जो गर्तिका पाई जा रही है, अभी पहले डिस्कस किया था, उसको क्या कहते हैं, लीबर कोहन की गर्तिका वगैरह कहते हैं। यहाँ पे ये उपस्थित वगैरह होती है। और इन गर्तिकाओं में कलश कोशिकाएं, यानी कि जो कलश कोशिका वगैरह होती है वो श्लेष्मा का स्त्रवण करती है, सिक्रेशंस वगैरह करेगी। ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर वगैरह दिख रही है ना, ये यहाँ पे, ठीक है, जो गर्तिका वगैरह दिख रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर जो गर्तिका वगैरह है उनके अंदर कलश कोशिका क्या करती है, श्लेष्मा का सिक्रेशन वगैरह करेगी। और इसके बाद में सेकंड है आंत्र कोशिका वगैरह, इंटेस्टाइनल जो भी सेल्स वगैरह हैं वो क्या करेगी, जल अपघट्य पदार्थों का सिक्रेशंस वगैरह करेगी, जल अपघट्य जो भी पदार्थ वगैरह हैं उनका। और थर्ड है इसके अंदर पेनिथ सेल्स वगैरह, पेनिथ जो सेल वगैरह है, कोशिका वगैरह, ये लाइसोजाइम का श्रावण वगैरह करती है। इस तरीके से ये अलग अलग रीजन्स वगैरह है यहाँ पे वर्क रोल प्ले करते हैं। अधः श्लेष्मिका में ब्रुनट की ग्रंथियां ये उपस्थित वगैरह होती है, जो श्लेष्मा का श्रवण कर वगैरह करती हैं। देखिए अधः श्लेष्मिका वाला रीजन वगैरह है, इसके अंदर क्या उपस्थित होती है, ब्रुनट की जो सॉरी ग्लैंड्स वगैरह है, ये इसके अंदर क्या होती हैं, उपस्थित वगैरह रहेंगी, जो किसका सिक्रेशंस वगैरह करती हैं, ये श्लेष्मा का स्त्रावण वगैरह करती है, सिक्रेशंस वगैरह करेंगी। तो ये अलग अलग जो रीजन्स वगैरह है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो एक एक करके हम लोगों ने इसके अंदर देख लिया। अब इसके अंदर जो एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट होंगे, या फिर बाद में जैसे लीवर वगैरह है, इसका काम क्या है, पेनक्रियाज वगैरह है, इसका काम वगैरह क्या है, इनके द्वारा कौन कौन से एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट वगैरह किए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस वगैरह करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं आप लोग, इसके अंदर राइट डाउन कर लीजिए। देखिए पेनक्रियाज वगैरह, अग्नाशय जिसको कहा जाता है, अग्नाशय के द्वारा जो लेट, यानी कि एलएटी लेट आप लोग नाम दे सकते हैं इसका, इसके अलग अलग जो भी एंजाइम्स वगैरह है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय वगैरह, ये वाले रीजन वगैरह की बात हो रही है, ये रेड कलर से प्रदर्शित वगैरह कर रखा है, तो इसके अंदर लेट नामक एंजाइम वगैरह सिक्रेट वगैरह किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर एल का मतलब है लाइपेज वगैरह, ए का मतलब है एमाइलेज, टी का मतलब है ट्रिप्सिन वगैरह, तो ये एंजाइम्स वगैरह इनके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, इनका अलग अलग कार्य वगैरह होता है। अब देखिए इसके अंदर लाइपेज वगैरह, लाइपेज क्या करेगा, फैट, वसा या लिपिड वगैरह इनका पाचन करने का काम वगैरह करता है। पेनक्रियाज क्या होता है, एक ग्रंथि वगैरह होती है, तो जिसके द्वारा एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट वगैरह किए जाते हैं। इसको अग्नाशय वगैरह को कहा जाता है पूर्ण पाचक एंजाइम। क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम वगैरह, इसको यहां पे लिख सकते हैं, पूर्ण पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम, पूर्ण पाचक एंजाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके द्वारा लाइपेज वगैरह, एल का मतलब है लाइपेज वगैरह, ये इनका पाचन वगैरह करेगा, वसा का, लिपिड वगैरह का इनका पाचन किया जाता है। जैसे फेट वगैरह होती है, किसके अंदर ऑयली चीजें वगैरह होती हैं, तो उनके अंदर सर्वाधिक मात्रा के अंदर फेट वगैरह उपस्थित वगैरह होती है, तो ये इसका पाचन डाइजेशन करने का काम करेगा। नेक्स्ट है ए का मतलब है एमाइलेज वगैरह, एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा, स्टार्च वगैरह का पाचन वगैरह करता है। आप लोग जानते हो कि जैसे बक्कल कैविटी वाला पार्ट वगैरह था, इसके अंदर स्टार्च वगैरह का पाचन वगैरह होता है, तो स्टार्च का पाचन वगैरह यहाँ पे होगा ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो पाचन वगैरह नहीं हुआ होगा वो यहाँ पे आके होगा, किसके अंदर, जो स्टार्च एमाइलेज वगैरह है ये इसका पाचन वगैरह कर देगा, जो बचा हुआ स्टार्च वगैरह है। इसके बाद में ट्रिप्सिन वगैरह, ट्रिप्सिन ये क्या करता है,
जो प्रोटीन वगैरह है उसके जो मध्यवर्ती उत्पाद वगैरह है, प्रोटीजेज वगैरह हो, पेप्टोन्स वगैरह हो, पेप्टाइड वगैरह हो, इनके अंदर ये क्या कर देता है, इनको कन्वर्ट वगैरह करने का काम करता है। जो प्रोटीन वगैरह का डाइजेशन कौन करेगा, ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम वगैरह इसको डाइजेस्ट वगैरह करने का काम वगैरह करता है। अब देखिए एमाइलेज वगैरह आप लोग जानते हो, जो जानवर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्च वगैरह को पचाते हैं एक तरीके से, तो उनके अंदर एमाइलेज की जो मात्रा वगैरह होते हैं ना, तो वो कम बनती है, उनके अंदर क्या होता है, कम बनती है। इसी वजह से वो क्या करते हैं, जुगाली वगैरह करते हैं। आप लोग जानते हो कि जैसे चारा वगैरह खाते हैं वो लोग, तो जानवर वगैरह, तो वो क्या करते हैं, गाय भैंस वगैरह एवरीवन जो भी